नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है अब राजस्थान के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं राजस्थान में। पहले है तत् वाद्य यंत्र। तत् का मतलब तय तो तारों से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तत् वाद्य यंत्र कहलाते हैं। दूसरे हैं सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर सु से र सुशिर अच्छा सिर, अच्छी आवाज कहने का मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें आवाज फूंक मार करके उत्पन्न की जाती है या फूंक मारकर बजाए जाने वाले सभी वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। उसके बाद में आते हैं तीसरे नंबर के अवनद्ध। उनको भी हम नीचे लिखेंगे। अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध क्या है? ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि हाथ से पीट करके पैदा की जाती है तथा वो किसी पशु की खाल से मढ़ करके तैयार किए जाते हैं, अवनद्ध वाद्य यंत्र। और चौथे नंबर का घन या धन वाद्य यंत्र। घन या धन, अब देखिए कैसे याद रहेगा। धैनु धातु से धातु टकरा करके जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो सारे के सारे धन या घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत् तार, तत् से तार, सुशिर अच्छा सिर, अच्छी आवाज, फूंक मार करके बजाए जाने वाले। अवनद्ध किसी पशु की खाल से मढ़ करके बजाए जाने वाले। घन धन धातु से धातु। ये तो वाद्य यंत्र हो गए। अब हम पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए तत् वाद्य यंत्रों की ट्रिक है। एक रात भर सारंगी ने जंतर से खूब कमाया। एक रात भर, एक से बनेगा एक तारा। ये मीराबाई का वाद्य यंत्र है। मीराबाई एक तारा बजाती थी। उसके बाद में रा से बनेगा रावण हत्ता। देखिए रावण हत्ता का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। यह आधे कटे नारियल से बना होता है, ठीक है ना। रावण हत्ता आधे कटे नारियल से बना जो वाद्य यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? रावण हत्ता। जिसे किससे बजाया जाता है? गज से बजाया जाता है। उसके बाद में है तैसे तंदूरा, ठीक है साहब। पैसे बनेगा भपंग। भपंग देखिए ये अलवर की मीव जनजाति का वाद्य यंत्र है, भपंग या अपंग। और इसमें तार निकाला जाता है, अंदर सिर्फ कद्दू या लौकी को खोखला करके ये बनाया जाता है, ठीक है साहब, भपंग वाद्य यंत्र। उसके बाद में सारंगी। सारंगी से सारंगी बन जाएगा। सारंगी राजस्थान में मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली सारंगी है गुजराती सारंगी जिसमें तारों की संख्या होती है 7, और एक होती है सिंधी सारंगी, उसमें तारों की संख्या होती है 27, ठीक है। और इसके लिए क्वेश्चन और बनता है। इसके अंतर्गत बकरे की आंत तथा बकरे की आंत और घोड़े के पूंछ का बाल का प्रयोग किया जाता है। इसे भी गज से ही बजाया जाता है। उसके बाद में सितार है। सितार में कह रहा है तार और सुरेंदा, इसके अंदर आते हैं ये। इसके बाद में नैसे गैसे बनेगा गुजरी, ठीक है। गुजरी एक वाद्य यंत्र होता है। और उसके बाद में नैसे बनेगा निशान। ये देवनारायण जी के गीत गाते समय निशान वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। देवनारायण जी की फड़ मारते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है रैसे रवाज, ठीक है साहब। सैसे बनेगा सुर मंडल। और कैसे पूरे से बनेगा कमायासी कामायचा। कामायचा का जादूगर साकर खान है। और कोकिल बीणा, ठीक है साहब। ये किसके अंदर आते हैं? बीणा जो है ये सारे के सारे आते हैं किसके अंदर? तत् वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है साहब। इसके बाद में आ जाइए सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मार करके बजाए जाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। पहला लेते हैं हम मुरली से। मुरली, मुरली भगवान कृष्ण के द्वारा। बांसुरी, बंसुरी भी उसे बोलते हैं। मुरली, मुरली का बड़ा रूप मुरला होता है। और मोरचंग यूं बजाया जाता है। भुंगल, इसके लिए प्रश्न पूछा गया है कि यह वाद्य यंत्र किसका बना होता है? भुंगल बना होता है किसका? पीतल का बना होता है। उसके बाद में है आपका करना। दोस्तों करना भी पीतल का ही बना होता है, ठीक है ना। हम करना मीणा और पढ़ेंगे और करना भील और पढ़ते हैं। करना मीणा जो था वो राम डोंगजी जवाहर जी का दावड़िया था। और करना भील पढ़ते हैं उसे नड़ का जो नड़ पढ़ेंगे 1 मीटर आगे चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आ जाइए बांसुरी, बंसुरी, बीन और बरगू। देखिए बंसुरी तो अभी आप रह ही जाएगी। बीन ये कालबेलिया जनजाति का वाद्य यंत्र है। राजस्थान में जो सर्प पकड़ती है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र है बीन, जिसे राजस्थान में पुंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंगी, ठीक है ना। ये है सिंगी सिंगा, शंख। ये सिंगी सिंगा तो किसी जानवर के सींग से बनाया जाता है। और शंख ये किसी जो समुद्री जीव होता है उसका ऊपरी खोल होता है शंख। उसके बाद में आ जाएगा सैसे सतारा।
और तय से आ जाएगा तारपी तो रही। ठीक है सब, ये कौन से में पढ़ रहे हैं, सुसर वाद्य यंत्रों में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में सुरनाई। अब देखिए सुरनाई का एक क्वेश्चन आता है आपका, सुरनाई का जो जादूगर है वो है पेपे खां। कौन है सुरनाई का जादूगर, पेपे खां। बहुत शानदार सुरनाई बजाते हैं पेपे खां। और उसके बाद में है शहनाई। शहनाई देखिए वाद्य यंत्रों में सबसे अच्छा वाद्य यंत्र, सब वाद्य यंत्रों में सबसे अच्छे वाद्य यंत्र होते हैं सुसर वाद्य यंत्र, और सुसर वाद्य यंत्रों में भी सबसे अच्छा वाद्य यंत्र होता है कौन सा, शहनाई। और शहनाई का जो भारत में जादूगर था वो था स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन थे, स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। और इनका राजस्थान में जो जादूगर है वो है चांद मोहम्मद खान। राजस्थान में कौन है इसका जादूगर, चांद मोहम्मद खान। शहनाई का जादूगर है, सुरनाई का जादूगर पेपे खां है। उसके बाद में आ जाइए मसक। मसक देखिए जो बकरी होती है उसकी खाल से और बनाया जाता है, जिसको यहाँ लगा करके और दबा करके बजाया जाता है। हम बोपा बोपी आते हैं, जब वो बोपा बोपी अपनी फड़ वगैरह का वाचन करते हैं या लोग देवी देवताओं के गीत गाते हैं तो इसको काम में लिया जाता है मसक को। उसके बाद में आ जाइए नड़। देखिए नड़ क्या है, नड़ से आप ऐसे कर सकते हैं, नड़ नली मतलब ये 1 मीटर लंबी कगोर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। बाड़मेर में लंगा जाति जनजाति होती है उसके द्वारा ये बजाया जाता है नड़ वाद्य यंत्र। उसके बाद में नागफणी। नागफणी का भी आकार ऐसे होता है नाग के जैसा, ठीक है ना। तो इनको फूंक मार करके, ये कगोर वृक्ष की लकड़ी से 1 मीटर लंबी लकड़ी से उसे खोखला करके बनाया जाता है। उसके बाद में है हारमोनियम। देखिए हारमोनियम में से हवा आती है, हम उसको ऐसे करते हैं तो उसमें हवा आती है, ठीक है ना। और अलगोजा। अलगोजा के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, ये 2 बांसुरियों से मिलकर के बनाया जाता है अलगोजा। 2 बांसुरियों का संयुक्त रूप क्या होता है, अलगोजा होता है। और अलगोजा राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र है। और इसका जो जादूगर है वो है तगाराम भील। तगाराम भील राजस्थान में अलगोजा सबसे शानदार बजाता है। और दूसरा है रामनाथ चौधरी जयपुर के, ठीक है ना। ये अलगोजा का जादूगर अगर पूछा जाए तो तगाराम भील आपसे पूछा जाएगा, ठीक है सर। और अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, बांसुरी हमने पढ़ा था, कहाँ है हमारी बांसुरी, बांसुरी और ये सारंगी। सारंगी के लिए कह रहा हूं मैं, सारंगी का अगर आपसे पूछा जाए सारंगी का जादूगर कौन है तो आप सुल्तान खान कर देना। कौन कर देना, सुल्तान खान। सारंगी का जो जादूगर है वो सुल्तान खान है। इनके लिए मैं अलग से लिख दूंगा और वो बना दूंगा, डाल दूंगा। तो ये 2 प्रकार के वाद्य यंत्र हुए। अब हम तीसरे जो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, तीसरे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे हम अवनद्द वाद्य यंत्र। अवनद्द वाद्य यंत्र। अवनद्द, अवनद्द के अंतर्गत आएंगे चमड़े से मढ़े हुए। चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र जिनमें आवाज जो उत्पन्न की जाती है वो हाथ से या डंडे से पीट करके की जाती है। इसके लिए हम ट्रिक पढ़ लेते हैं। मामा अब मत नोच, नढ़ा धड़क से पट जाएगा। वहां से पढ़ेंगे हम मादल, माठ अब से हो जाएगा अवनद्द। मैं से पढ़ेंगे मृदंग, न से पढ़ेंगे नौवत, च से पढ़ेंगे चंग, न से पढ़ेंगे नगाड़ा, ढ से पढ़ेंगे ढाक ढपली, ध से पढ़ेंगे जो चमड़े से मढ़े होते हैं और जिनमें ध्वनि डंडे से उत्पन्न की जाती है, हाथ से पीट करके उत्पन्न की जाती है। उसके लिए सूत्र है मामा अब मत नोच, नड़ा धड़क से पट जाएगा। मादल, मादल के लिए जो प्रसिद्ध है वो है मोलेला गांव। मोलेला गांव राजसमंद में है और ये मिट्टी की बनी हुई ढोलक होती है। माठ, बाबूजी के पवाड़े गाते समय, बाबूजी के पवाड़े गाते समय
और माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि बाबूजी की फड़ बांटते समय रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। फड़ बांचेंगे तो रावण हत्था, बाबूजी के गीत या माठे गाएंगे तो हम माठ वाद्य यंत्र का काम में लेंगे। उसके बाद में मृदंग इसके अंतर्गत आता है, ताशा इसी के अंतर्गत आता है। नौबत मंदिरों के मुख्य दरवाजे पर क्या बजाई जाती है? नौबत बजाई जाती है। चंग होली के अवसर पर बजाया जाता है। नगाड़ा, नगाड़े के लिए गाना आया था, नगाड़ा 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 बजा। उसके बाद में ढाक या ढपली, ये भी होली के अवसर पर बजाए जाते हैं। दौसा घेरा, बम, दौसा घेरा ये भी होली के अवसर पर और ऐसे त्योहारों पर बजाए जाते हैं। लेकिन बम की बात करें तो बम रसिया लोक नृत्य भी है, लोक गीत भी है भरतपुर का और ब्रज क्षेत्र का। बड़ा ढोल होता है जो भैंसे की खाल से मढ़ करके बनाया जाता है। उसके बाद में डमरू या डेरू। देखिए ये अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है तो है डमरू, भगवान शंकर का वाद्य यंत्र है। पखावज, पखावज भी है और पखावज का जादूगर है पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास, ये पखावज के जादूगर हैं। और उसके बाद में टामक, ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। खंजरी उसी के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से हुए? हमारे अवनद वाद्य यंत्र। इसके बाद में हम अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका जो चौथा प्रकार है उनमें हम धन या घन वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। और घन वाद्य यंत्रों के जो हमारा सूत्र है वो है, पहले हम घन या धन को पढ़ लेते हैं। ये है क्या है? घन या धन, ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनमें ध्वनि धातु से धातु टकराकर, धातु से धातु टकराकर उत्पन्न की जाती है। कौन सी वाद्य यंत्र कहलाती है? धन वाद्य यंत्र कहलाती है। उसके लिए सूत्र है हमारे पास में, रेशमी चलभार कुर्था झाली का। उतारिए, रेशमी सलवार कुर्ता झाली का। तो देखिए, रमझोल पैरों में पहनी जाती है, रमझोल, रमझोल। दूसरे नंबर का है सहस्त्री मंडल, रमझोल, श्रीमंडल। और ये आपने सुना होगा मंजीरा। देखिए रामदेव जी की, और जब गीत रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है तेरह ताली नृत्य, और तेरह ताली नृत्य किया जाता है, हम कांवड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरे बांध करके बैठ करके किया जाने वाला नृत्य है। इसके अंतर्गत मंजीरे काम में लिए जाते हैं, तो मंजीरों को आपस में टकरा करके ये उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद में आएगा वैसे वर्णी, वैसे वर्णी। उसके बाद में आएगा कैसे, करताल, करताल या खड़ताल। देखिए करताल बजाते थे नारद जी, ऐसे नारायण नारायण ऐसे करते थे। था से थाली, जा से झालर, इसके अंतर्गत आते हैं पूरे। और इसके लिए यहां बनेगा कागज, ये वाद्य यंत्र है। रेशमी चलभार कुर्ता झाली का। तो देखिए रमझोल, रमझोल जो वाद्य यंत्र है वो पैरों में बांधा जाता है, रमझोल। श्रीमंडल, मंजीरा, मंजीरा ठीक है, भरनी। उसके बाद में एक और लिख देता हूँ लेजिम, लेजिम, भरनी लेजिम। इसकी आकृति होती है चिलम के समान। कैसी आकृति होती है इसकी? चिलम के समान आकृति होती है, ये चिलम के समान होता है, पूछा जा चुका है। उसके बाद में खड़ताल, करताल, थाली, झालर, कागज। झालर जो बनाई जाती है वो मंदिरों में बजाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे देखिए, मंदिरों के द्वार पर नौबत बजाई जाती है। उसके बाद में लेजिम की आकृति होती है, चिलम के समान होती है। और उसके बाद में यहीं पर ले लेते हैं यहाँ से चिमटा और चीपिया, चिमटा या चीपिया साधु संतों के पास में होता है। और जब बजाते हैं तो पंजाबी जो सिंगर होते हैं, पंजाबी जो लोकगीत होते हैं, उनमें ज्यादातर काम में लिया जाता है चीपिया या चिमटा। तो श्री गंगानगर के आसपास सरदार लोग वहां पर रहते हैं, तो वहां पर ये ज्यादा काम में लिया जाता है। वैसे साधु संतों के पास में ये वाद्य यंत्र होता है। तो ये राजस्थान के सारे वाद्य यंत्र कंप्लीट हुए, ठीक है साहब। इसके बाद में यहाँ कोई ऐसा विशेष आदमी में है नहीं जो इनका बहुत ज्यादा बजाने वाला है, सारे के सारे कंप्लीट है।